लेट्स माइक न्यूज एट 8। सुप्रीम कोर्ट ने असम के 27 लोगों को विदेशी घोषित करने से जुड़े मामलों में गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए सभी मामलों को दोबारा सुनवाई के लिए फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल के पास भेज दिया है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने कहा कि किसी व्यक्ति की नागरिकता या विदेशी होने का फैसला पूरी तरह निष्पक्ष, कानूनी और उचित प्रक्रिया के तहत ही होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा कि ये 27 लोग भारतीय नागरिक हैं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि नागरिकता पर अंतिम फैसला फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल ही करेगा। ट्रिब्यूनल सभी मामलों की नए सिरे से स्वतंत्र सुनवाई करेगा और भारतीय नागरिकता साबित करने की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की ही रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु में गो हत्या पर मद्रास हाईकोर्ट के प्रतिबंधात्मक आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी है। जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राज्य सरकार की अपील पर नोटिस जारी करते हुए अगली सुनवाई तक हाईकोर्ट के आदेश के अमल पर रोक लगाने का निर्देश दिया। तमिलनाडु सरकार ने दलील दी कि मूल याचिका सिर्फ बकरीद के दौरान तय बूचड़खानों के बाहर गोवंश की कुर्बानी के मुद्दे तक सीमित थी, लेकिन हाईकोर्ट ने पूरे राज्य में व्यापक प्रतिबंध लगा दिया जो याचिका के दायरे से बाहर है। केरल की पलक्कड़ अदालत ने नेनमारा जुड़वां हत्याकांड में आरोपी चेंथमारा को दोषी करार दिया है, जिसमें उसने पड़ोसी सुधाकरन और उसकी मां लक्ष्मी की हत्या कर दी थी। सजा पर फैसला 15 जुलाई को सुनाया जाएगा। आरोपी ने अदालत में कोई पछतावा नहीं जताया और कहा कि उसे फांसी दे दी जाए। ये मामला 2025 का है, जबकि आरोपी पहले ही एक अन्य हत्या के मामले में दोहरी उम्र कैद की सजा काट रहा है। तमिलनाडु के मदुरई जिले में त्रिची मदुरई राष्ट्रीय राजमार्ग पर तड़के सरकारी बस और निजी ओमनी बस की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई और 41 लोग घायल हुए। पुलिस के अनुसार चेन्नई से कन्याकुमारी जा रही निजी बस ने केंद्रीय मीडियन पार कर सामने आ रही मदुरई से त्रिची जा रही सरकारी बस को टक्कर मार दी। इसके बाद बस स्टॉप से भी टकराई। हादसे के समय ज्यादातर यात्री सो रहे थे। घायलों को मेलूर, राजाजी अस्पताल और निजी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहां 15 लोगों का इलाज चल रहा है। मणिपुर में हिंसा का ताजा दौर जारी है। कांतो साबल गांव में 3 घरों में आग लगा दी गई। बीजेपी विधायक हेखम डिंगो सिंह ने कुकी आंदोलनकारियों को इसके लिए दोषी ठहराया और कहा कि 2-3 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसी दौरान लेमाखोंग में मैतेई और नगा घरों को आग लगाने का मामला भी सामने आया। फुट हिल्स नगा कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इसके लिए कुकी शरणार्थियों को जिम्मेदार ठहराया, जबकि कमेटी ऑन ट्राइबल यूनिटी के दावों को खारिज कर दिया। आगजनी प्रभावित इलाकों में तनाव बढ़ा हुआ है। मेघालय में एक युवक पर कई युवतियों के यौन शोषण का आरोप लगा है। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वाली इमेज वायरल होने के बाद पूर्वी खासी हिल्स पुलिस मामले की जांच में जुटी है। अभी तक लैटुमखरा थाने में सिर्फ एक शिकायत दर्ज हुई है। युवक के साथ और लोग भी हैं और सभी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं और पुलिस को आशंका है कि वे मिजोरम भाग गए होंगे। पुलिस ने पीड़िताओं से अपील की है कि वे सबूतों के साथ एफआईआर दर्ज कराएं। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार को निलंबित कर दिया है, क्योंकि उन पर अपनी बेटियों की सरकारी नौकरी में अवैध नियुक्ति का आरोप है कि उन्होंने पद की शक्ति का दुरुपयोग कर अपनी बेटियों को औद्योगिक विस्तार अधिकारी के पद पर बिना हितों के टकराव घोषित किए नियुक्त कराया और आरक्षण लाभ के लिए झूठा आय प्रमाण पत्र बनवाया, जबकि उनका वेतन 2.25 लाख रुपए मासिक था। राज्यपाल ने राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए संदर्भ भेजने की सिफारिश की है। असम सरकार अगले 10 दिन में पुलिस द्वारा जब्त किए गए 472 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मादक पदार्थ नष्ट कर देगी। मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने नलबाड़ी जिले के दौलासाल में 14वीं असम पुलिस बटालियन परिसर में अभियान की शुरुआत करते हुए कहा कि राज्य में ड्रग्स के कारोबार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी और तस्करों के खिलाफ बेहद सख्त कार्रवाई होगी। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में असम में 3,000 करोड़ रुपए से अधिक के मादक पदार्थ जब्त किए गए हैं और 26,000 से ज्यादा लोगों को एनडीपीएस कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो।
फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।